हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, आप लोग के बोर्ड्स के पेपर काफी ज्यादा पास हैं। आपका मैथ का जो पेपर है वो 27 फरवरी का है। ठीक है, 2-3 महीने बचे हैं, तो आज से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो पहले पढ़ेंगे, बाद में बाकी चैप्टर भी पढ़ेंगे। जिसमें पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग इसको इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का परिचय। प्लीज इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ेगा। इस चैप्टर से मेनली पेपर में अप्रॉक्स 10 मार्क्स तक आता है बच्चों। 2-3 MCQ 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चों। राइट है बच्चों, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आता है बच्चों। तो समझते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। जिस बच्चे को बिल्कुल भी त्रिकोणमिति का नॉलेज नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी नहीं आता, प्लीज इस वीडियो को देख लीजिए आप लोग। तो कहीं ना कहीं आप लोग त्रिकोणमिति के बारे में जान जाएंगे। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, आप लोग करना स्टार्ट कर देंगे। आप लोग को जो भी जितनी भी समस्याएं प्रॉब्लम है त्रिकोणमिति, वो सब खत्म हो जाएंगे आज बच्चों। लेकिन इस पूरी वीडियो को इसके मत कीजिए, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिए बच्चों। ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा अच्छे से। राइट है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए और देखते हैं त्रिकोणमिति का परिचय में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं त्रिकोणमिति के नाम से। त्रिकोणमिति का नाम का अर्थ क्या है? त्रि का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। त्रि का मतलब जो होता है वो 3 होता है, और कोण का तो मतलब कोण ही होता है, और मिति का मतलब क्या होता है? नापना या मापना। ठीक है, 3 कोण नापना या फिर मापना जो होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? त्रिकोणमिति। मतलब त्रिकोणमिति मेनली बात तो हम लोग किसकी करेंगे यहाँ पर? कोण। तो ये मतलब ना समझिए कि सिर्फ कोण की बात करेंगे। कोण है तो भुजाओं की भी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे बच्चों। तो त्रिकोणमिति का परिचय यहीं से क्लास 10th से स्टार्ट हो जाता है। बाकी फिर फर्स्ट ईयर, 12th, BSc, MSc पूरी जगह बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फैली हुई है, और मेनली हर एक चैप्टर में आप लोग को ये दिख जाती है बच्चों। ठीक है, तो त्रिकोणमिति आज हम लोग पहले समझेंगे कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से कैसे यूज होती है, कैसे फिर बने, फिर क्या क्या चीजें आई है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग समझिए यहाँ पर, आप लोग यहाँ पर इस त्रिभुज के बारे में समझिए। ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज तो आप लोग को पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज इस प्रकार से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर भी हो सकता है। ये A है, ये B है, ये C है। राइट है बच्चों, एक कोण 90 अंश होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में अगर देखिए 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, अब इन 3 भुजाओं के जो नाम होते हैं, उन भुजाओं के नाम बच्चों जान लीजिए। एक का नाम होता है कर्ण, एक का नाम होता है लंब, एक का नाम होता है आधार। ठीक है, एक का नाम होता है कर्ण, एक का नाम होता है लंब, और एक का नाम क्या होता है? आधार। ठीक है, कर्ण की बात करें तो कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है जो कि 90 डिग्री के सामने होती है। 90 डिग्री के सामने आप जो भुजा देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण कहते हैं। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, 90 डिग्री के सामने होता है, और ये सबसे बड़ी भुजा होती है त्रिभुज में। तो कर्ण क्या होती है? त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। बाकी लंब और आधार कहीं पे भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं आप लोग कोण कौन सा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैं कोण A से बात कर रहा हूं, तो कोण A अगर ले रहा हूं तो कोण A के सामने वाली भुजा को हम लोग बच्चों लंब कहेंगे, और जो भुजा बच जाएगी वो आधार कहेंगे। ठीक है, अब लंब और आधार में कोई भी बड़ा छोटा यहां पर हो सकता है, बट कर्ण जो होगा वो सबसे बड़ी भुजा होती है बच्चों। ठीक है, तो अगर मान लीजिए आप यहां पे कोण ले रहे हैं, इस वाले कोण को, तो इसके सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे, फिर ये आधार बोलेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करता, निर्भर करता आप कोण कौन सा ले रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि त्रिकोणमिति का जो यूज है, पूरा त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज के अंदर है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, पूरा समकोण त्रिभुज के अंदर ही है बच्चों, और कोई त्रिभुज नहीं पढ़ना है अभी आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। राइट है बच्चों, तो इसी में एक प्रमेय आती है जो कि आप लोग जानते भी होंगे अच्छे से, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप लोग को आनी चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर। ये प्रमेय तब यूज करते हैं जब हमें दो भुजाएं ज्ञात हो और तीसरी भुजा हम लोग क्या करनी हो बच्चों, ज्ञात करनी हो, तो इस प्रमेय का यूज करते हैं जिसको पाइथागोरियन ने दिया था बच्चों। ठीक है, ओके। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर आप लोग को आना चाहिए। साथ में कुछ ट्रिपलेट भी आप लोग याद कर लेंगे तो आप लोग को इजी रहेगा। कौन कौन से ट्रिपलेट होते हैं? ट्रिपलेट जानते हैं बच्चों? ट्रिपलेट बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं। ट्रिपलेट बता दें, पाइथागोरियन त्रिक होता है। त्रिक का मतलब अगर आपको दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा आप ट्रिपलेट्स निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक भुजा 3 है, एक भुजा 4 है, तो पक्का एक भुजा क्या होगी, 5 होगी। जैसे 6, 8, 10 भी होता है। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा बच्चों। 3 से गुणा कर देंगे तो 9, 12 और 15। ये भी ट्रिक है बच्चों, है ना। एक और होता है 5, 12, 13, ये अलग है बच्चों। अगर आप 2, 3, 4 से गुणा करते जाएंगे तो पाइथागोरियन त्रिक मतलब ट्रिपलेट जो है वो बनते चले जाएंगे बच्चों। लेकिन आप लोग इसको अगर याद हो तो करिए, ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास ये फॉर्मूला है तो इससे आप लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई जरूरत नहीं है। ये मैं बता रहा हूँ कि अगर शॉर्टकट में करना है जल्दी ऑप्शन में तो इसे आप ध्यान रखेंगे तो थर्ड भुजा अपने आप से आ जाएगी। मान लीजिए एक भुजा 5 है, एक भुजा 12 है, तो एक भुजा क्या आ जाएगी, 13 हो जाएगी बच्चों। राइट है बच्चों, तो इसको आप लोग याद रखिएगा बच्चों। अब यहां पर समझिए, जब पाइथागोरस प्रमेय आए थे तो उन्होंने कहा था जब कभी भी आप लोग को किसी की भी ऊंचाई नापनी, मान लीजिए एक टावर है, टावर खड़ा है, अगर आप लोग की इसकी ऊंचाई निकालनी है तो अगर इसकी ऊंचाई निकालनी तो आप लोग को इसका ये और ये दो भुजाएं चाहिए, तभी इसकी ऊंचाई निकल पाएगी। तो उस समय बड़ा दिक्कत हो रही थी, क्या ये वाली ऊंचाई कैसे नापी जाए, ये वाली तो ऊंचाई मान लो निकल जा रही है, लेकिन ये वाली ऊंचाई नापने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो बड़ी खोजबीन हुई। तो फिर क्या हुआ कि यार ऐसा हो सकता है कि अगर सिर्फ एक ही भुजा पता हो, ये एक कोण पता चल जाए तो क्या ऊंचाई निकल सकती है, इसके बारे में बात हो रही थी। तो बहुत खोजबीन हुई, बहुत चीज चली बच्चों, और फिर बाद में खोजा गया अनुपात। क्या खोजा गया बच्चों, मैंने क्या कहा, अनुपात खोजा गया। अनुपात के बारे में बात की गई। अनुपात समझते हैं ना, अनुपात मतलब बटे में, जैसे 1/2, 2/3 इसको बोलते हैं अनुपात। वैसे इनके भुजाओं के अनुपात को ढूंढा गया और उसमें कुछ देखा गया, रिलेशन पाया गया बच्चों। तो अब भुजाओं के जो अनुपात होते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ये समझते हैं बच्चों। समझिए, जैसे 3 भुजाएं हैं तो उन्होंने क्या कहा कि 3 भुजाएं ठीक है। जैसे क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण। तो उन्होंने देखा कि 6 अनुपात यहां बन रहे हैं, तो उन्होंने 6 अलग अलग अनुपात बना के दे दिए बच्चों। ठीक है, जिसको हम लोग पहले हिंदी में जान लेंगे, क्योंकि सबसे पहले जो इसको यूज किया था वो आर्यभट्ट ने यूज किया था। उनकी पुस्तक का नाम है आर्यभट्टियम। उसी पुस्तक में सबसे पहले उन्होंने ज्या शब्द का यूज किया था। किसका यूज किया था बच्चों, ज्या। और ज्या मतलब वो वृत्त के लिए यूज कर रहे थे, वृत्त की जीवा के लिए अर्ध ज्या या ज्या वर्ड का यूज उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था, आर्यभट्टियम पुस्तक में। ओके, बाद में उस पुस्तक को कन्वर्ट किया गया बच्चों अरबी भाषा में। अरबी भाषा में कन्वर्ट किया गया तो इस ज्या को क्या लिया गया, साइनस उपयोग किया, SINUS, साइनस उपयोग कर लिया गया। फिर इस जब अरबी भाषा में कन्वर्ट हुआ, फिर अरबी भाषा से फिर उसको लैटिन भाषा में कन्वर्ट किया गया और साइनस को SINE लिखा गया बच्चों। और बाद में एक अंग्रेजी प्रोफेसर जिनका नाम था एडवर्ड गुंटर था, उन्होंने सबसे पहले इसका संक्षिप्त रूप, इसका शॉर्टकट फॉर्म SIN यूज किया बच्चों, साइन। ठीक है, फिर बहुत दिनों बाद अलग जो और भी चीजें, जैसे साइन का ज्या होता है, वैसे कोज्या होता है, स्पज्या होता है, ऐसे हिंदी में नाम होते हैं। लेकिन हिंदी में पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए इसको इंग्लिश में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं इन सभी के फुल फॉर्म क्या होते हैं। देखिए बच्चों, पहला जो ये सब बच्चों अनुपात है। कितने अनुपात बनेंगे बच्चों, बोलिए, हमने बताया ना कि अनुपात जो है वो 6 तो बन सकते थे बच्चों, 6 अनुपात फॉर्म कर सकते हैं। तो 6 अनुपात को नाम देना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ऐसे सिर्फ लंब बटे कर्ण बोल रहे हैं, कर्ण बटे लंब बोल रहे हैं, आधार बटे कर्ण, तो वो चीजें नहीं कंफर्म हो रही कौन किसका है। तो उन्होंने कहा इसके नाम दो बच्चों। तो उन्होंने फिर यहाँ पे नाम दिया। पहला नाम जो है फुल फॉर्म में SINE,
फिर दूसरा नाम कोसाइन, COSINE, तीसरा नाम टेंजेंट, TANGENT, फिर कॉटेंट, COTENT, फिर टेंजेंट कॉटेंट, फिर सेकेंट, SECANT, फिर कॉसकेंट। ये 6 अनुपात हैं, बट इनके फुल फॉर्म पढ़ना भी बड़ा कठिन था, तो इसको एडमंड गुंटर ने इसको छोटा कर दिया, शॉर्ट कर दिया, क्योंकि इसके अंदर छुपा है इसी में कोड, इसी के अंदर छुपा है इसका कोड। तो उन्होंने कोड को कहा कि अलग लिखो, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, तो अलग से चीजें आई बच्चों, और इसको लिखा गया पहला शब्द बच्चों क्या, साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है भैया, थीटा एक कोण है, जैसे 90 डिग्री 40 डिग्री कोण है, थीटा इज कोण है। ये एक लैटिन शब्द है बच्चों थीटा, यहाँ थीटा लैटिन ग्रीक शब्द भी याद नहीं, लैटिन शब्द है, ग्रीक शब्द है थीटा। ऐसे अल्फा बीटा ये सब ग्रीक वर्ड है बच्चों, फाई ये सब एंगल को डिनोट करते हैं, यहाँ पे एंगल के फॉर्म में यूज किए जाएंगे। तो साइन थीटा पहला, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और छठा जो बना वो बना कॉसेक थीटा। ये 6 अनुपात यहाँ पर बना दिए गए। अगर आप लोग इसको लाइन से याद रखेंगे तो बड़ा हेल्प मिलेगा आप लोग को। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, राइट है बच्चों। इस प्रकार से लाइन से याद रखना पड़ेगा जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। अब भैया ठीक है, इसका अनुपात भी तो बता दीजिए क्या होता है इसका अनुपात। देखिए बच्चों अनुपात भी समझ लीजिए इसका। देखिए लंब को अभी हम शॉर्टकट में L लिख दे रहे हैं, कण को K लिख दे रहे हैं, लंब को L, आधार को A से डिनोट कर दे रहे हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है, अनुपात जो होता है वो लंब बटे कण होता है। क्या होता है, लंब बटे कण होता है। कॉस थीटा का होता है आधार बटे कण होता है। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कण। टेन थीटा जो होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा अब उल्टा टेन का, सेक किसका उल्टा, कॉस का, कण बटे आधार, और कॉसेक किसका उल्टा, साइन का, तो कण बटे लंब। ठीक है, ये आप लोग को ज्यादा याद नहीं करना कि लगे पड़े हो, इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, लाल बटे कक्का, KKA। इसको अगर आप लोग याद रखेंगे तो आप लोगों को इजी रहेगा। जैसे ये एस का है, साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का, ये कॉट का है, ये सेक का है, ये कॉसेक का है। तो साइन का लंब बटे कण, कॉस का आधार बटे कण, टेन का लंब बटे आधार। अब टेन में कॉट यहाँ पे, कॉट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉट आधार बटे, सेक कण बटे, कॉसेक कण बटे लंब बच्चों, राइट है। तो लाल बटे कक्का, उसके लिए आप लोग को सभी के सभी अनुपात लाइन से याद होना जरूरी है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक। इसको बोलिए 5-6 बार, अपने आप से ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया। हाँ, अभी हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे अनुपातों के बारे में कि ये चीज है क्या एक्चुअली में, ठीक है। लेकिन अभी समझिए 6 अनुपात बनाए गए, क्योंकि भुजाओं में 6 के अनुपात बन पाएंगे बच्चों, 8 या 7 के अनुपात नहीं बन पाएंगे, ठीक है। ये 3 भुजाओं से 6 अनुपात संभव है बच्चों। क्या समझ में आ गया ये चीज, क्या पाइथागोरस प्रमेय समझ में आ गई, क्या पाइथागोरियन ट्रिक समझ में आ गया बच्चों, अनुपात क्यों बनाया गया समझ में आया बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले इतना नोट कर लीजिए, अब हम लोग आगे समझेंगे बच्चों, ठीक है। अच्छा ये भी लिख लीजिए कि ज्या शब्द की खोज पहले आर्यभट्ट ने की थी, किस अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में किया था। फिर एडमंड गुंटर ने सबसे पहले साइन वर्ड को संक्षिप्त में शॉर्ट फॉर्म में यूज किया था बच्चों, उन्होंने कॉस और टेन के भी फॉर्म को यूज किया था बच्चों, ठीक है। चलते हैं अब आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से यहाँ पर है, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है इतना तो आप लोग को आगे ना, पाइथागोरस प्रमेय आ गए, कण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कब लगाना है, 2 भुजाएं ज्ञात हो, 1 भुजा ज्ञात करनी हो, ठीक है। दूसरी मैंने चीज अनुपात बताया, कितने अनुपात बताया, 6, साइन कॉस टेन, कॉट सेक कॉसेक, राइट है। इनके अनुपात आप लोग याद मत करिए, धीरे धीरे लिखिए, लिखते लिखते ही याद होगा बच्चों। याद करेंगे बैठ के तो जिंदगी में वैसे नहीं याद हो पाएगा, रटिए मत, सवाल लगाइए आप लोग, अपने आप से आएगा भैया, आएगा क्यों नहीं, आएगा जरूर आएगा, ठीक है। सवाल जरूर लगाइए बच्चों, ठीक है। अच्छा अब समझिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इन सभी अनुपातों के बारे में, ठीक है। अभी हम फिलहाल साइन के बारे में बता रहे हैं आप लोग को, तो जो साइन के लिए होगा वही कॉस टेन, कॉट सेक, कॉसेक सबके लिए होगा, ठीक है। पहली चीज, ये साइन थीटा 2 चीज नहीं है, आप लोग ये मत कहिए कि साइन के बीच में इनटू का साइन लगा, नहीं नहीं, ये गलत है।
साइन थीटा पूरी एक ही चीज है। ये दो चीजें आप लोग को जो दिख रहे हैं, साइन अलग है थीटा अलग नहीं, ये साइन है, एक ही चीज है साइन थीटा। इनको बिना आप अगर मान लीजिए आपने ये लिखा SIN, कोई मतलब ही नहीं है इसका। विदाउट एंगल, बिना एंगल का इसका कोई मीनिंग नहीं है। बहुत से बच्चे ने देखा लिख देते हैं, साइन लिख दिया, कॉस लिख दिया। अरे भाई उसका कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप कोड नहीं लिखेंगे। ABC कुछ ना कुछ तो कोड तो लिखिए वहां पे, बिना कोड का इसका कोई मीनिंग नहीं होता है बच्चों। तो साइन थीटा कोई दो चीज नहीं है, एक सिंगल चीज है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस पे कभी स्क्वायर लगाना है, इसे होल स्क्वायर आ गया, तो अगर स्क्वायर लगाना है तो स्क्वायर दोनों पे नहीं लगाना कि आप लोग स्क्वायर भी लगा रहे हैं थीटा स्क्वायर पे, ये भी गलत है। थीटा स्क्वायर स्क्वायर थीटा नहीं है, ये गलत है। स्क्वायर तो सिर्फ और सिर्फ SIN पे लगाते हैं, इस पे लगाएंगे तो ये पूरा होल स्क्वायर ही पढ़ा जाएगा। ये सही है, ये गलत है बच्चों। यहाँ पे राइट है, स्क्वायर आए, क्यूब आए, 4 पावर है, 5 पावर कुछ भी आए तो स्क्वायर कहां लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे। एंगल के ऊपर कुछ भी नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। एंगल के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर क्यूब नहीं लगाना होता है। राइट है बच्चों, समझ में आई ये चीज कि नहीं आई। स्क्वायर क्यूब हमेशा कहां लगाएंगे, साइन पे, साइन स्क्वायर, इसका मतलब ही होल स्क्वायर है, ठीक है। ये मत समझिए कि साइन स्क्वायर नहीं, पूरा एक ही चीज है ना, तो स्क्वायर लगाते यहीं पर है बच्चों। राइट है, अब जैसे कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मतलब सभी के लिए यही होगा बच्चों, क्यों मैं बार बताऊं ये चीज, जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, यही सही है बच्चों, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चीज, जैसे मान लीजिए साइन और ब्रैकेट, इसमें दो दो एंगल लिखिए, तब भैया क्या करेंगे, क्या साइन का अंदर इनटू कर सकते हैं, क्या साइन A और प्लस साइन B लिख सकते हैं भैया, नहीं भैया ये गलत है। साइन A प्लस साइन B आप लोग नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ये पूरी चीज एक ही है। भले डबल एंगल लिखो, ट्रिपल एंगल लिखो, लेकिन ये पूरी चीज एक है और ये चीजें दो हैं बच्चों, तो ये इसके इक्वल नहीं होता है, ये गलत है। आप किसी भी रेशियो का एंगल में इनटू कहां करा सकते हैं, एंगल तो मैंने बताया ना, एंगल एक ही चीज है, ये पूरा एक ही चीज है। दो चीजें कैसे बन जाएंगी, यहाँ दो अलग अलग मतलब सेम अनुपात दो जगह नहीं आ सकते, वो उसको एक ही चीज आप लोग को लिखना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट बच्चों, अगर साइन थीटा की पावर -1 आ गया बच्चों, जैसे मैंने भी स्क्वायर बताया तो आपने कहा ठीक है स्क्वायर क्यूब, लेकिन -1 इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, ये गलत है। साइन थीटा की पावर -1 को 1 साइन थीटा आप लोग लिख सकते हैं। ये चीज अलग है, ये क्लास 12 में पढ़ेंगे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स, ये अलग टॉपिक बन जाएगा। तो इनवर्स अलग चीज है, ये साइन थीटा का होल की पावर -1, इसका ये मतलब होता है, ये मतलब इसका नहीं होता कि आप लोग स्क्वायर क्यूब की तरह इसमें भी ये चीज लगा दें, ठीक है। तो इसमें मत लगा देना बच्चों, ठीक है। वो सिर्फ पॉजिटिव पावर के 2 3 4 5 1/2 3/2 उनके लिए, माइनस के लिए नहीं है। माइनस के लिए कॉन्सेप्ट नहीं मतलब वेरीफाई करता है, सिर्फ प्लस के लिए होता है। माइनस है तो उल्टा लिखिए 1 साइन थीटा। राइट है, ये क्या है, ये साइन इनवर्स थीटा पढ़ते हैं, ये अलग टॉपिक है, क्लास 12 का टॉपिक है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो वो वहां पे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल ये जान लीजिए इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। राइट है बच्चों, बताइए इतना कॉन्सेप्ट आया। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि बच्चे गलती करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, स्क्वायर में, एंगल्स में, है ना, कि ये इनटू में लगा देते हैं। तो ये सब फैक्ट जानना जरूरी है आप लोग के लिए। अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर गलतियां करेंगे आप लोग भाई, ठीक है। तो इनको भी आप लोग जान लीजिए और आगे एक सी गलती मत करिए। सिर्फ साइन लिखेंगे कोई मतलब ही नहीं है, साइन A साइन B, कुछ एंगल तो जरूर रहेगा यहाँ पे, बिना एंगल के यहाँ कुछ भी नहीं है। कोई भी रेशियो बिना एंगल के कुछ भी चीज नहीं है। एंगल लगाना जरूरी है, चाहे A लगाओ, चाहे B लगाओ, चाहे C लगाओ, जो भी एंगल है वो लगाना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। राइट है बच्चों, इतना समझ आ गया, ये वाला भी समझ आ गया, ये वाला भी आ गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको फैक्ट को। और अब हम आगे देखते हैं, कुछ रेशियो में आपस में कुछ रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन को समझ लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो बच्चों आप देखते हैं रिलेशन क्या होते हैं रेशियो में आपस में, ठीक है। तो अगर आप लोग गौर करेंगे फॉर्मूले जो मैंने अभी लिखवाए हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का, तो साइन थीटा पे आपने गौर किया होगा, साइन थीटा जस्ट अपोजिट टू द कॉसेक थीटा। साइन थीटा जो है कॉसेक थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। मतलब अगर साइन की वैल्यू 4/5 है तो कॉसेक की 5/4 हो जाएगी। तो कॉसेक किसका उल्टा होगा बच्चों, कॉसेक उल्टा होगा साइन का बच्चों, 1/sin थीटा। राइट है, साइन उल्टा होता है कॉसेक का और कॉसेक उल्टा होता है बच्चों किसका, साइन का बच्चों। राइट है, इसी प्रकार से आप लोग अगर देखेंगे सेक थीटा,
सेक किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा का। और कॉस किसका उल्टा होता है बच्चों? 1/sec थीटा। ठीक है। टेन थीटा किसका उल्टा होता है? टेन थीटा होता है कॉट का उल्टा। और कॉट थीटा किसका उल्टा होगा बच्चों बताइए? टेन का उल्टा। ठीक है। लेकिन टेन और कॉट के दो फॉर्मूले और भी हैं, वो कैसे बने समझिए। टेन थीटा को हम लोग साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। कैसे भैया लिख सकते हैं? देखिए साइन का फॉर्मूला लंब बटे कड़ होता है, कॉस का फॉर्मूला आधार बटे कड़, कड़ से कड़ कट जाएगा और लंब बटे आधार आ जाएगा। लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, तो कॉट थीटा इसी का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। राइट है। ये कुछ रेशियो में आपस में क्या है? रिलेशन है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जब हम सर्व समीकरण प्रूफ कराएंगे तो इन सब फॉर्मूलों का यूज करेंगे, और भी कुछ फॉर्मूले हैं उनको भी यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, इतना समझ आगे सही बच्चों को? तो इसको नोट कर लीजिए और देख लीजिए कौन किसका उल्टा होता है, पहला लास्ट का, उसका सेकंड का, थर्ड का। ठीक है, ये आप लोग समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखेंगे और एक क्वेश्चन होमवर्क में भी आप लोग को देंगे बच्चों, और फिर नेक्स्ट क्लास में इसके एंगल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन आज का। लिखा है बच्चों पहले क्वेश्चन में, यदि cos A बराबर 3/5 तो tan A का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आप लोग को एक अनुपात दिया गया है, एक अनुपात पूछ रहा है। cos A बराबर 3/5, तो tan A का मान कैसे निकालेंगे? स्टेप बाय स्टेप समझिए, बोर्ड में आप लोग किस प्रकार से करना है। बहुत से बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन समझ लीजिए कैसे करना है इसको आप लोग। ठीक है, देखिए जब कोई भी अनुपात दिया जाए और कोई भी अनुपात पूछा जाए, मतलब 6 में से कोई भी एक अनुपात दे दिया जाए और कोई भी अनुपात पूछ लिया जाए या पांचों पूछ लिए जाए बाकी बच्चों, तो निकालने का तरीका समझिए कैसे होता है। सबसे पहले आप लोग एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करेंगे। समकोण त्रिभुज बनाना जरूरी है, और इस वाले कोण को आप ट्राई करिए, या तो यहां लिखिए या तो यहां पे लिख देंगे तो क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया बच्चों, क्योंकि ये 90 ऑलरेडी आपको पता है। तो यहां पर इस वाले कोण को मत लिखिए, यहां वाले कोण को या तो इधर लिखिए बच्चों ए, या तो इधर। ठीक है, यहां मैंने ए लिख दिया तो यहां पे सी, क्योंकि बी। क्यों भैया यहां क्यों नहीं लिख सकते भैया यहां पे? क्योंकि सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कड़ कहते हैं भैया। ठीक है, अब कड़ फिक्स है, लंब आधार तो फिक्स नहीं है, और कड़ सबसे बड़ी भुजा है, और उसके सामने वाला कोण जो हम लोग को पता है, तो जब पता है तो उसको क्यों लिखते हैं? ये भैया हम लोग को cos A, हम लोग को A अगर 90 पता है तो फिर अलग वैल्यू हो जाएगी ना 90 की बच्चों, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे बच्चों। 90 sin 90 अलग वैल्यू होती है। ठीक है, तो A या तो यहां होगा या तो फिर यहां होगा। राइट, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसको लिखिए बच्चों, और cos A का जो फॉर्मूला होता है वो यहां पर लिखिए बच्चों। क्या फॉर्मूला होता है? आधार बटे कड़, या आप हिंदी में लिखिए आधार बटे कड़। ठीक है, अच्छा यहां पर है तो मैंने आप लोग को बताया था कि ये भैया ये तो कड़ फिक्स है 90 के सामने। यहां पर अगर है तो इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? लंब कहेंगे। आप लोग ये बनाएंगे नहीं, आप लोग सिंपल जानना कि सामने वाली भुजा लंब है और ये क्या है? आधार। तो आप लोग आधार कितना देख रहे हैं? 3 देख रहे हैं, तो क्या 3 हो जाएगा? नहीं बच्चों, ये अनुपात में लिखा है, तो कुछ मानिए चर यहां पर। तो आधार AB है, तो AB का मान कितना हो जाएगा? ध्यान दीजिए, आधार क्या है? यहाँ आधार 3 लिखा है, तो आधार है क्या? AB। तो AB को आप कुछ मान लीजिए 3K मान लिया। कड़, कड़ क्या है बच्चों? AC। तो AC बराबर कितना मान लिया? 5K। के कहां से आ गया? के यार अनुपात हटा दे तो कोई मानते ना चर, तो चर के रूप में के को माना गया है बच्चों। राइट, ठीक है। तो आधार तो पता है बच्चों कितना? 3K, कड़ पता है 5K, लंब हम लोग को नहीं पता है। तो लंब पता करने के लिए हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का। मैंने आप लोग को बताया था कि 2 भुजाएं पता हो तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, राइट है। कड़ क्या मान है? कड़ AC है,
लंब क्या है, BC है, आधार क्या है, AB है। अब मान रखेंगे AC का मान दे रखा है 5K का होल स्क्वायर, BC का मान नहीं दे रखा है, देखिए मुझे ध्यान से, BC नहीं है, बट AB का तो मान दे रखा है 3K का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25K स्क्वायर, राइट, BC स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, ठीक है। तो 25K स्क्वायर यहां रखेंगे। अच्छा आप बताइए BC निकालना है तो ये कहां जाएगा बच्चों, इस साइड आएगा, तो माइनस का 9K स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, राइट। 25 में 9 गया 16K स्क्वायर, हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, ठीक है। यहाँ BC बचा, 16 का रूट कितना होता है 4, K स्क्वायर का रूट क्या होता है K, तो BC इक्वल टू कितना आ गया 4K बच्चों। 16 का रूट 4, K स्क्वायर का रूट K बच्चों। बताइए बच्चों, इतना आगे सभी लोग आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। तो लंब कितना आ गया 4K। अब आप लोग को निकालना किसका मान है, जैसे मान लीजिए आप लोग को अभी तो बोला गया tan A का मान ज्ञात करना, मैं बोला किसी का मान निकालना हो तो निकाल सकते हैं। tan A का फॉर्मूला भी आप लोग को याद है कि नहीं याद है, धीरे धीरे लिखते रहिए। अब याद तो नहीं करना है, कहा हमने कहा लिखिए, देख देख के तो लिखेंगे ना। तो tan का फॉर्मूला क्या लिखा है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है 4K, आधार कितना है 3K, K से K लास्ट में कटेगा, आंसर आ गया 4/3। मान लीजिए आप लोग को साइन ए निकालना है, ठीक है, बाई चांस मान लो हमने साइन ए भी निकाल दिया, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4K, कर्ण कितना है 5K, K से K फिर कटा, है ना। कोई भी मान निकालना हो, कॉट ए निकालना है, फॉर्मूला आधार बटे लंब। आधार कितना है 3K, लंब कितना है 4K, तो आंसर क्या आ गया 3/4। ओके बच्चों, इस प्रकार से आप लोग मान निकाल सकते हैं। तो पहला काम यही आप लोग को सीखना है कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया जाए तो उससे अदर त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ये आप लोग को यहाँ पर सीखना पड़ेगा। ओके बच्चों, उम्मीद है आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, कोई भी 1% प्रॉब्लम तो नहीं होगी बच्चों हमें, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछिए जरूर बच्चों क्या प्रॉब्लम आप लोग को हो रही है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में उसको बच्चों पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। तो फिलहाल अभी आप लोग के लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन है, इसमें आप लोग को tan A की वैल्यू दी जा रही है बच्चों 5/12। आप लोग को cos A की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोग के लिखकर बताना जरूर है बच्चों, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चों। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।